नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने एक ऐसी टॉपिक लेकर आ रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है समय को कोसना बंद करो। क्योंकि हर व्यक्ति समय का दोष देता है। अगर उसका अच्छा काम हो जाता है तो वह समय को अच्छा कहता है, अगर कोई उसको धोखा दे दिया तो कहेंगे कि हमारा समय खराब चल रहा है। ठीक है, इस पर ही बात करेंगे। यह टॉपिक एक स्टूडेंट, एक टीचर, एक बिजनेसमैन, एक लेबर क्लास के मजदूर या मिडिल क्लास के, अपर क्लास के, जो भी क्लास हो, उन सभी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए दिन का 24 घंटा ही होता है। बचपन से आप कहावत सुने होंगे कि बचपन से हमेशा यह सुनते आए होंगे कि समय बहुत बदल गया है। लेकिन क्या आपने इस बात पे कभी गौर किया कि वास्तव में क्या समय बदल चुका है? बचपन से आप सुनते आ रहे हैं कि समय जो है वह पहले से काफी बदल चुका है। तो हमारे मन में यह प्रश्न उठता है, इस समय तो वही है। साल में पहले भी 12 महीने होते थे, आज भी 12 महीने होते हैं। दिन के पहले भी एक दिन में 24 घंटे होते थे, आज भी एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। सूरज पहले भी पूर्व से निकलता था और आज भी सूरज जो है वह पूर्व से ही निकलता है। पहले भी प्रकृति वही थी, ब्रह्मांड जैसे पहले चल रही थी वैसे आज भी ब्रह्मांड चल रही है। पृथ्वी पहले भी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती थी, आज भी वर्तमान समय में पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। ऐसा तो नहीं है कि पहले एक दिन में 24 घंटे होते थे, आज 28 घंटा हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि पहले सूरज पूरब निकला था, अब सूरज पश्चिम से निकल रहा है। पहले भी साल में 12 महीने होते थे, आज भी 12 महीने हो रहे हैं। तो समय बदला कैसे? अगर देखिए समय वही है तो हम क्या कहते हैं, क्योंकि आपकी मानसिकता ये हो चुकी है, कि अगर आप असफल हो जाते हैं तो सीधे असफलता का कारण जो है वह समय पर ठोक देते हैं। अगर आप सफल हो जाते हैं तो आप समय को क्या कहते हैं, अवसर मानते हैं। अगर आप असफल हो जाते हैं तो तुरंत से कह देते हैं कि अब समय पहले जैसा नहीं रहा। इसके साथ ही आज जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है, हम लोग जो युवा वर्ग हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वह सीधे यह कह देते हैं, युवा पीढ़ी का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि हमारे समय में ऐसा नहीं होता। जानते हैं क्यों कहते हैं कि हमारे समय में ऐसा नहीं होता था? समय बदल चुका है, क्योंकि अपनी वो जिम्मेवारी से बाहर निकलना चाहते हैं। वह यह बताकर आपके पास कोई अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति रोड पे जा रहे हैं, कहीं लड़ाई हो गया तो सीधे कहते हैं हमारे ज़माने में ऐसे नहीं होता। इतना कहकर वो आगे निकल जाएंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि अपना वो जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहते। तो हम साफ कहते हैं कि अगर हमारा कोई काम बनता है तो समय को अच्छा मानते हैं, हमारा काम बिगड़ता है तो समय को दोषारोपण करते हैं। ये हमारी मानसिकता हो चुकी है। लेकिन सच्चाई क्या है? कि समय का दोष देकर किसी को पूरा आप दोष देकर आप अपने कभी सफल नहीं हो सकते। तो समय को दोष देकर आप अपने कर्तव्यों से नहीं बच सकते। समय का दोष देकर आप अपने कर्तव्य से नहीं बच सकते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि समय क्या है? आपके मन में प्रश्न उठेगा कि समय क्या है? तो समय को एग्जाम्पल समझिए कि समय क्या है? एक मौन साक्षी। समय कभी बोलता नहीं, तो बोलते हम लोग हैं। अगर आपके पास कोई अच्छा काम हो जाए या किसी लड़ाई हो जाए और आपका चकाचक पैसा आ रहा है तो कहते से बता देते हैं। लेकिन समय क्या है कि समय जो है वह मौन साक्षी है। ना तो समय किसी की प्रशंसा करता है और ना ही समय किसी की आलोचना करता है। समय क्या है? समय जो है वह मौन साक्षी है, ना तो किसी की प्रशंसा करता है और ना ही किसी की आलोचना करता है। यह केवल चलता रहता है। समय जो है वह निरंतर रूप से चलता रहता है। इसी को फायदा उठाकर आप कहते हैं कि आज आपका समय है तो उड़ लो, हमारा समय आएगा तो उड़ा देंगे। देखिए समय क्या है? समय जो है मौन साक्षी है। समय ना तो किसी की प्रशंसा करता है और ना ही किसी की आलोचना करता है। यह केवल निरंतर रूप से चलते रहता है।
या हर युग में से समय जो है वो किसी को महान बना दिया तो किसी को भी नष्ट कर दिया। आप इतिहास में एग्जाम्पल समझोगे, यही समय जो है वह किसी को महान बना दिया और किसी को नष्ट कर दिया। अब आपके मन में प्रश्न आया कि समय तो मौन साक्षी है, तो किसी को महान कैसे बना दिया और किसी को नष्ट कैसे बना दिया, किसी को रंग से राजा कैसे बना दिया, किसी को राजा से रंग कैसे बना दिया। तो इसका एक लाइन में अगर आप उत्तर जाना चाहेंगे तो इसका मेन कारण है कि यह समय जो है व्यक्ति के कर्म और सोच पर निर्भर करता है। किसी को राजा से रंग बनाना है, किसी को रंग से राजा बनाना है, किसी को अच्छा इंसान बनना है, तो उसको व्यक्ति को कर्म और उसकी सोच पर निर्भर करती है। जैसा उसकी सोच, जैसा उसकी कर्म होगा, व्यक्ति का लेवल उस कैटेगरी का होगा। आज हम बात करते हैं कि आज हमारे पास तकनीकी है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है। पहले से संसाधन मेरे पास बहुत ज़्यादा है। पहले लाइट दिन में 2 घंटा होती थी, आज आपके पास दिन में 22 घंटा लाइट। पहले कंप्यूटर नहीं था, लेकिन आज आपके पास कंप्यूटर है। पहले आपके पास बड़ा सा मोबाइल होता था, अब छोटा छोटा मोबाइल आ रहा है। पहले आपको बड़ा बड़ा गांव में आपका टीवी लगा के देखना पड़ता था, आज आप सोए मोबाइल से टीवी नेट दुनिया में ये बाहर से लेके पूरी दुनिया की खबर को देख लेते हैं। आपके पास संसाधन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी पहले जैसा खुश नहीं। आपके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी का आप अच्छे से उपयोग भी कर रहे हैं। बैठे बैठे पूरी दुनिया भर की खबर ले रहे हैं, वीडियो कॉलिंग से बात कर रहे हैं, स्नैपचैट से बात कर रहे हैं, ट्विटर चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं। पहले आप छत पे सोते थे, आज आप कूलर एसी में सो रहे हैं। पहले आपके पास खाना बनाने के लिए लकड़ी हुआ करता था, आज आपके पास गैस है। पहले खाना बनाने के लिए आप बाजरा मक्के की रोटी इधर उधर के खाते थे, आज आप बैठे बैठे फास्ट फूड का सेवन कर रहे हैं, ऑनलाइन बैठे बैठे मंगा ले रहे हैं। अगर आपके पास खरीदारी करना है तो पहले आपको बाजार जाना पड़ा था, आज आपके पास क्या है, घर बैठे ऑर्डर कर दे रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि आपके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा, टेक्नोलॉजी भी आपके पास है, आपके पास पहले संसाधन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी आप असंतुष्ट हैं, आप तनावग्रस्त हैं, आप क्या है, चिंता से ग्रस्त हो चुके हैं, आप डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। हर व्यक्ति आज देखिए, हर व्यक्ति आज गांव में चाहे कहीं शहर में भी देख लीजिए, वह शुगर से पेशेंट है, किसी का बीपी हाई है तो किसी को बीपी लो है। आज आप देख रहे होंगे कि मात्र 18 से 22 साल की उम्र में भी आपके पास क्या है, आप शुगर पेशेंट हो जा रहे हैं। लेकिन इसका कारण यदि क्या है, इसका मुख्य कारण क्या है, हमारी सोच क्या है। हमारी सोच जो है नकारात्मकता से भर चुकी है, क्योंकि आज तनाव का, चिंता का, अधिक असंतुष्ट होने का मात्र जो कारण है आपकी सोच होने पर है। क्योंकि आपकी बागडोर जो है वह दूसरों के हाथ में है, आपकी बागडोर जो है वह मोबाइल के हाथ में है। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है, किसी व्यक्ति को 10 मिनट के उसके मोबाइल को हटा लिया जाए, वह डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। आज के युग में अगर सबसे ज़्यादा किसी को सजा देना है, उसकी मोबाइल उससे छीन लीजिए, मोबाइल उससे अलग कर लीजिए, सबसे बड़ी सजा उसकी है। वह व्याकुल हो जाता है। जैसे ही आपका 28वां दिन रिचार्ज खत्म होता है, तो उसके जैसे ही मान के लिए कि 10:10 रिचार्ज वो खत्म हुआ, तो अब 10:11 रिचार्ज कर लेंगे, तो आपके अंदर क्या होगा, डिप्रेशन का शिकार होने लगेंगे। आपके अंदर क्या लगेगा, तो व्याकुल हो जाएंगे। तो क्या, क्योंकि हम आज के युग में तकनीकी संसाधन के बावजूद भी आप क्या है, तनावग्रस्त हैं, चिंता से ग्रसित हैं, पहले से ज़्यादा नाखुश हैं। इसका मुख्य कारण क्या है, क्योंकि हमारी सोच जो है वह नकारात्मकता से भर चुकी है, हमारी बागडोर जो है वह दूसरों के हाथ में है। लेकिन होना क्या चाहिए, ताकि आप डिप्रेशन का शिकार ना हो, आपके पास कोई चिंता ना हो, नहीं आपके पास कोई आप प्रसन्न रहें। इसका कारण एक ही होना चाहिए कि आपके पास, क्योंकि जीवन का बागडोर जो आपके मोबाइल और सोशल मीडिया में जो घुसा हुआ है, जो टेक्नोलॉजी में घुसा हुआ है, उसकी बागडोर आपके हाथ में होना चाहिए। जब आपके हाथ में आपका खुद का बागडोर होगा, तो आप क्या होंगे, वह तनाव मुक्त होंगे, चिंता मुक्त होंगे और प्रसन्न रहेंगे। समय की बात करें तो समय केवल अवसर देती है, समय कुछ नहीं देता है। समय क्या है, समय केवल अवसर देता है। यही अवसर का फायदा उठाकर कोई व्यक्ति महान हो जाता है, तो कोई व्यक्ति क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। और यह अवसर जो है वह हर व्यक्ति को देता है, हर दिन को देता है। यह हम पर डिपेंड करता है कि हम इस अवसर का लाभ कैसे लें। अगर आपने अवसर का लाभ ले लिया
अगर आपने इस अवसर को अपने डेली रूटीन में अपने आप को डिसिप्लिन, अपने आप को ईमानदार बना लिया, तो आपको समय जो है वह तुरंत महान बना देगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक दिन में सफल नहीं होता, कोई भी व्यक्ति एक दिन में सफल नहीं होता। क्योंकि कोई एक जैसा एग्जाम्पल दिखाई दुनिया का, कोई व्यक्ति एक दिन में सफल हुआ हो, लेकिन अगर हर दिन को छोटा छोटा प्रयास हम करते जाएं, हर दिन छोटा छोटा प्रयास करके हमारी बड़ी सफलता का आधार बन जाता है। आप कोई भी अच्छी काम करेंगे, चाहे आप कुछ भी करें, अगर अगला आदमी आपको सीधे कहेगा अरे यार क्या कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, फर्जी काम कर रहे हो, अगर आप सुबह टहलने के लिए चालू कर दो, लोग अरे देख लोग क्या कहेंगे, देख टहल रहे हो आज का। गाँव में सुबह निकले टहलने के लिए, जूता उता मार के निकले, गाँव के लोग कहो सुबह सुबह जूता कहाँ। अगर आप तेल मसाला कम खाना शुरू कर दिए, लोग हंसी के पात्र ना लेंगे, कंजूस हो चुका है। देख रहे हैं बाप रे बाप कैसा सभी खाता है। वो वही आदमी जाकर जो आप पे आज मजाक उड़ा रहा है, वही जाकर जी में 2000 रुपये देकर पसीना बहाएगा। वही व्यक्ति जाकर डॉक्टर के यहाँ 2000 रुपये देकर इलाज करवाएगा। तो आप देखिए कि समय जो है वह बलवान नहीं होता है, समय हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि समय का हम यूटिलाइज कैसे करें। तो आज की इस वीडियो में आज यही बात करेंगे। हमारा कुल मिलाकर मकसद हुआ कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, अच्छे मुकाम पे पहुंचना है, तो लोग जो अपनी मजाक उड़ा रहे हैं उनको मजाक उड़ाने दीजिए। क्योंकि जब आपके कोई मजाक उड़ाते हैं तो आप यह मान चाहिए कि आपकी सफलता जो है वह नजदीक आ चुकी है। लेकिन जो आज मजाक उड़ा है, जैसे ही आप सफल हो जाएंगे, वही व्यक्ति कहेंगे हम तो जानते थे कि आप बहुत अच्छे काम किए, बहुत दिन से काम कर रहे थे। वही व्यक्ति खुद पकड़ जाएगा। तो अगर जिंदगी में सफल होना है तो आपकी सोच जो होनी चाहिए वह सकारात्मकता से भरी होनी चाहिए। अगर समय को अपने डेली लाइफ में अनुशासन बनिए, ईमानदारी से बनिए, ईमानदार बनिए, आप लाइफ क्योंकि आपकी सोच ऐसी होगी, जैसी आपका मेंटल पावर होगा वैसी आपकी मुकाम हासिल होगा। इस वीडियो में आज यही हम डिस्कस करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ हो।